अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुंचती रहे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे। अच्छा जी, एक लाहौर से है, हमारी अम्मी जी हैं, वो हमारा व्लॉग वगैरह देखती हैं, तो हमारा जो है ना वो कहती है नाम लाजमी दीजिएगा। तो मेरे ख्याल में उनका नाम है रानी उसको प्यार से बुलाते हैं। तो जी आपका अम्मी जी नाम ले लिया, और आप कैसी हैं? ठीक हैं? और मेरी बीवी भी हंस रही है। और परवीन, अम्मी जी के नाम पे हंसी क्यों आ रही है? अम्मी ने बोला है कि ऐसे नाम ले लो। अम्मी ने कहा है कि नाम लो। अच्छा, और मेरे से भी बात की थी। ठीक है। और हम बेटा क्या हो रहा है? हैं? सारा परेशान होकर बैठा हुआ है। आज इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, चुप चुप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है बेटा? दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने की तैयारी। और जी ये कलेजी और पोटे, ये जो है ना आराम की फरमाइश थी, आराम की। आराम तुम खाओगे कलेजी और पोटे? तो बेटा मिर्चें थोड़ी हल्की रखी ना। कम है। नहीं, डब्बा खाली हो गया, अंदर कौन? क्या हो रही है? तोड़ रही हो तुम? खत्म हो गई? बस सही है भाई, बस सही है, मिर्चें उसमें सही हैं परवीन। सही है। और दूध और अंडा किस लिए? नाश्ता करने के लिए मंगाया हुआ? बेटा सालन ही इतना बनाते हो क्या? माशाल्लाह, बड़े बड़े तुम्हारे भाई हो गए हैं, अब उनको सालन चाहिए होता है खाने के लिए। वो मेरी एक बाजी थी ना, तो वो कहती थी कि आपके साथ के भाई थे ना, तो वो सालन जो है ना उनकी अम्मी जी जो है ना बहुत ज़्यादा बनाती थी। मर्द होते थे ना तो वो ज़्यादा खाना खाते हैं, सालन खाते हैं। अब माशाल्लाह हम लोग 5 मर्द हो गए और 2 तुम ख़वातीन हो गई, तो इसलिए अल्लाह पाक बेटा मज़ीद बरकत देगा। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश होती है, वीडियो मुकम्मल देखा करें, अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया करें। अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द जो है ना कामयाब करे। और हमारी माँ की फरमाइश पे बेटा तुम्हारी अम्मी के पास मेरे पैसे हफ्ते चढ़ गए हैं ना, उसने खर्च ही करने हैं, उसने खर्च ही करने हैं। देखिए जी फ्राई हो रहा है। क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम तो वैसे पियोगे नहीं, सारा वो उसकी अम्मी पे इंसान देती है। जहर है। और इसको किराना को कहीं चाय नहीं पिलाना, इसका कप भी मुझे दे देना, वैसे भी मेरी तबीयत सही नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारी चाय पीने से तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो मुझे ये मंजूर है। कम से कम डॉक्टर से मेरे पैसे तो बच जाएंगे। तबीयत सही है, कान जो है ना मतलब से बंद हो, बात सुनाई नहीं देती। बात सुनाई नहीं देती। ठक की आवाज है ना, मुझे हल्का सा पता चलता। कमरे की थोड़ी सफाई कर लो परवीन, कमरे में बैठा नहीं जा रहा यार सब की नजला बुखार है, कैसे सफाई करनी? और इसको सतूर का काम मिला है, वो काम करेगा तो कैसे कर लो? तो पैसे ही नहीं है। क्या कह रहे हो? पूरा सामान निकालना पड़ेगा, पूरा दिन लगेगा। तबीयत किसी की सही नहीं है। आपको बुखार कर रहा है यार, मुझे काम नहीं करने दे रहा, तंग कर रहा है। क्या बोल रहे थे? कुछ कह रहे थे? गिर जाओगे पीछे बेटा, देखो पूरा उस तरफ खड़े हो चारपाई के ऊपर। कुछ नहीं कह रहे थे, अंदर से कुछ बोल तो रहे थे आप? एक आप लोगों को पता है पड़ोसियों की मशीन चल रही है, वो ठक 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 ठक। ये में कोई शादी वगैरह है, शाम को जो है ना फिर म्यूजिक चलना शुरू हो जाएगा। पता नहीं कहाँ पे है, इधर आगे तीसरा चौथा घर है, शाम को भी गाने बहुत ज्यादा चल रहे थे, जोर जोर से। नहीं इस तरफ आगे है गली में। तो ऐसा लग रहा है कि एक घर छोड़ के दूसरे घर से आवाज आती है। इसको जी तेज बुखार है, इसके लिए दुआ करनी है, बेचारा फुक रहा है बुखार से। और ये गिरा था, इसको जो है ना ये चोट लगी थी सैन पे, यहाँ ऊंचा नीचा है ना ये फर्श हमारा, यहाँ से चलते हुए जोर से गिरा था, दिमाग पे जाके कोना लगा था। कौन सा तरीका है बेटा खाने का? ये मेरा तरीका है। तो प्लेट में तो निकाल देती बेटा, बर्तनों की बचत करिए। बर्तन कौन गंदे करे?
धुल जाते बेटा, जब इतने बर्तन धुल गए हैं तो ये भी धुल जाता है। कई बार में खाने का अपना मजा है। ये कच्चा पक्का, और उसके अंदर तुमने हरा धनिया भी डाला हुआ है। बोला ना ये मेरे अंदर है। चाय जी इनकी चढ़ गई है, जोशीली चाय जो है ना, चाय पी के जाओ 2 कप ठीक होना चाहिए, ठीक है। बस बेटा चुप कर जाओ। मसला हल हुआ या नहीं हुआ? हाँ, कोई सवाल नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बिल्कुल ही कोई सवाल नहीं आ रहा समझ में। बेटा अब 4000 रुपये, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो गाइड लेने का कोई फायदा नहीं हुआ? उर्दू की है, और कौन से सब्जेक्ट करने हैं? जे 4 सब्जेक्ट करने हैं। अच्छा, कोई दोस्त से कोई नहीं दे रहा अभी आपको है? हाँ, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, उनको पता है ना कि आपको जो है ना वो चाहिए, तो इसलिए वो रिप्लाई क्या करेंगे। गायब हो गया परवीन, दुकान पे चला गया। उसने बताया भी नहीं। वो पंखा खुलवाना था यार, वो बनने के लिए देना था। रात को फिर से ये लोग गर्मी में सोएंगे किरण लोग हैं। बताता भी चाहिए, ऐसे चुपके से भाग गया। उसका यकीन करो अब काम करने को दिल ही नहीं चाहता। इस तरह प्रवीण जिंदगी नहीं चलेगी। कम से कम तुम्हें बोल गया तो मुझे बताती ना, पंखा उसे उतरवाना था यार। क्या सोच रही हो अब? टेंशन में आ गई हो, टेंशन में आ गई हो कि पंखा खराब है इसलिए। तो बोला तो था उसने कि मैं जा रहा हूँ, जब उसने आपको नहीं, मैंने नहीं सुना परवीन, मैंने नहीं सुना बिल्कुल ही। जब बंदा सो रहा था तो उठाया है आपने। वो तो यहाँ आके, यहाँ सीढ़ी के ऊपर आके बैठा हुआ था। बैठ के रो रहा था, रो के फिर चला गया। हो गया यही रहा, और इसके अंदर भी देखें कचरा वगैरह आया होगा, पता नहीं क्यों। हालांकि पैकिंग वाला पानी है। ये कचरा कैसे चला गया प्रवीण? ये बोतल तो पैक है, हैं? मुझे क्या, बोतल तो पैक है, इसके अंदर कचरा कैसे चला गया? पानी रखा रहा था ना, कोई वाला जी खाली है, ये भी खाली है, और ये भी खाली है। आज पानी भरने की जो ड्यूटी है, तो पानी भी भरना है। आप साथ चलोगी पानी भरने के लिए? आरिफ तो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहे। ढूंढ ढूंढ के वो थक गया है, परेशान है। तो जी बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, और पट्टियाँ कर रहे हैं, साथ साथ खांसी भी हो गई। हालांकि फेब्रोल सिरप दिया है, लेकिन उससे जो है ना, हाँ, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इसकी। समझ में थोड़ी देर के बाद जो है ना बुखार थोड़ा कम हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे इसको, डॉक्टर को दिखाने के लिए। बेटा मैंने इसको पट्टी करने के लिए पानी मांगा था, पीने के लिए नहीं। क्या नहीं है? ये ऊपर मत्थे के ऊपर रखो बेटा। पानी भी ख़त्म हो गया, वो भी लेने जाना है अभी। सारे काम एक साथ हैं। पंखा जी वो उतार लिया गया है, वो नज़र आ रहा है बाहर जाना। आरिफ खोल रहे हैं, तो फारूक को भी बनने के लिए देते हैं। आरिफ जो है ना इसके पर वगैरह जो है ना पंखे के खोल रहा है, और पर जो है ना खोल लिए हैं। अब दूसरा वाला पंखा भी बेटा उसके पर भी फिट करने हैं। आसान है या मुश्किल काम है? नहीं देंगे। आज बहुत ही बड़ा लंबा है, यानी कि खर्चा आ गया आज के दिन में। उसके पर जो है ना उठा लेते ना। आरिफ जी बेटा, समझ में नहीं बात, समझ में नहीं आई बात बेटा। परवीन चले दवाई लेने के लिए, फिर डॉक्टर क्या कहता है। रो नहीं बेटा, रो नहीं, तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आप बेटा घर का ख्याल करना है, आप दोनों ने लड़ना नहीं है, शरारतें नहीं करनी, ठीक है? सही है? ओके।
भी जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। आगे डॉक्टर क्या कहता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे आजकल कराची में जो है ना डेंगू, मलेरिया, डायरिया ये बीमारी बहुत फैली हुई है ना, जब से बारिशें हुई हैं। और पानी के लाइनों में जो है ना गटर का पीने वाला पानी जो होता है उसके अंदर गटर लाइनें मिक्स हो गई हैं, उसकी वजह से। और इस टाइम पे देखें गली में जो है ना चहल पहल है। फाइनली जी हॉस्पिटल जो है ना हम लोग पहुंच गए हैं, फिट कर रहे हैं और डॉक्टर साहब अभी आए नहीं हैं, आराम बैठा हुआ है। दवाई भी पिला दो, उससे भी और से दवाई फेवरोल सिरप दे रहे हैं। बुखार बहुत तेज़ है, फुक रहा है, खांसी भी हो रही है। आराम। अच्छा जी, यहाँ से दवाई वगैरह ले ली है, अभी जा रहे हैं घर वापस। और आराम कह रहा था मुझे आइसक्रीम और जूस वगैरह दिला दो, लेकिन इसका गला जो है ना ख़राब है, वो भी इसको नहीं दे सकते आइसक्रीम और जूस वगैरह। फिर इसको हमने बिस्कुट वगैरह दिलाया है कि बिस्कुट आप खा सकते हो। तो साथ घर चल के आप लोगों के साथ मज़ीद दवाई वगैरह भी शेयर करते हैं। गूंद अभी आप स्कूल तो जाते नहीं हो, जब स्कूल जाओगे जब आपको गूंद मिलेगी, हैं? चलो घर चलें। खड़ी हो गई ऊपर सब्जी लेने को दिल चाह रहा है। चलो फिर रेट पूछो, क्या बताते हैं। क्यों भिंडी इतनी महंगी क्यों है? क्या करें, महंगी आ रही है तो महंगी बेचेंगे ना। और लौकी? लौकी 100 रुपये लगा। 100 रुपये। और ये तोरी? तोरी भी 100 रुपये। तोरी भी 100 रुपये। भिंडी महंगी है। भिंडी भी देखें 200 रुपये किलो। सही बताओ यार, भिंडी का सही लगाओ। 180 लगा देंगे। 180? 150 नहीं लगाओगे? 150 लगा लो। 1 किलो चाहिए। बोलो पर भिंडी डालो। जी भिंडी वगैरह ले लेते हैं, काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा है। वैसे 150 रुपये की भिंडी है, 200 कह रहा था, भाईजान को राज़ी किया है। प्याज क्या देख रही हो प्रवीण? 100 रुपये के 2.5 किलो। 100 रुपये का 2.5 किलो। छोटे छोटे प्याज हैं यार, सही लगाओ यार। सही बताइए। सही बताइए, मुझे तो नहीं लगता। 3 किलो कर लो। 3 किलो वाली भी है चाहिए था। 3 किलो वाली भी और है। वो और कौन सी वैरायटी है जो 3 किलो वाली है? नीचे होगी छोटी-छोटी। उसको तो लग रहा है अचार डालना पड़ेगा मुझे। अचार बना के खा लीजिए। हाँ, अचार भी नहीं डालेगा। अचार भी नहीं डालेगा। लौकी है ना ये। चलो भाई 1 किलो लौकी भी निकाल दो। बच्चों का यार दिल चाह रहा है खाने को। सही डालना, नरम वाली। हाँ ठीक डालना। भिंडी हो गई जी। प्याज लेनी है क्या? हाँ आपकी मर्जी, चलो है ना छोटी-छोटी। छोट छोट फिर आपका दिल चाह रहा है तो अगर मेरी आपकी मर्जी है, आप लोगों को छीलना है, आप लोगों को बनाना है, हैं? किसी और दिन देख लेंगे। चलो ठीक है। अभी 1-2-3 पड़ेंगे। चलो ठीक है। ये क्यों रो रहा है, क्या हुआ? इसको क्या चाहिए? गूंद बेटा, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर स्कूल जाओगे फिर सारी चीज़ें आपको। ये रो रहा है, बहस कर रहा है। एक तो मुझे जो है ना गूंद आप दिलाते तो गूंद भी नहीं दिलाई, और एक कह रहा है हमें जूता दिलाओ तो जूता भी नहीं दिलाया, इसलिए रो रहा है। हमने बोला चलो नेक्स्ट टाइम हालात बेहतर होंगे तो आपको दिला देंगे। अभी बकिया जो सामान वगैरह लेके आए हैं तो वो आप बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। पेन के पैसे दे दे। नहीं लिख रहा उसी टाइम का जब से। चलो ठीक है, वो भी करते हैं। इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ। अच्छा जी, दवाइयाँ आप लोगों के साथ भिंडी तो आप लोगों ने खुद ही सुन लिया था, लौकी का रेट भी सुन लिया था। बाकी दवाइयों का रेट आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। 300 रुपये डॉक्टर को फीस दी है, हमको दवाई दी है, और
इसका रेट कहाँ पे है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसका रेट जी ये है 298 रुपये की ये है और 119 रुपये की ये है, 19 रुपये 54 पैसे। आप खुद देखने गरीब आदमी जो क्या खाना खाए या इलाज करवाए। 2 दिन से उसको फेब्रोल सिरप पे चला रहे थे, लेकिन बच्चे की हिम्मत है, लेकिन चल रहा था, खेल रहा था। सुबह भी व्लॉग बनाया, तबीयत ख़राब है तो चल फिर रहा था, अभी भी रो रहा है। गला ख़राब है तो ये मैंने शहद ले लिया है, ये 170 रुपये का दिया। इतनी छोटी सी बोतल है, ये भी आप लोगों को खोल के जो है ना मैं शेयर कर दूँ। देख लें इतनी महंगाई है, इंसान का दिल चाहता है कुछ अच्छा खाने को करने को, तो लोग नहीं कर सकता। ये देखें, ये है ग्लोब जलाने के लिए मच्छरों को, लोशन वगैरह नहीं लगाते, लेकिन इसके जलाने से आरिफ को जो है ना सांस का प्रॉब्लम होता है दमे की वजह से, लेकिन फिर भी ले लिए कि मच्छर काटते हैं। शहद वगैरह लाया था तो मैंने कहा इसको शहद वगैरह जो है ना पिला दो। खुल रही है बेटा बोतल, इसको शहद चटा दो बेटा। और खांसी की सिरप दी है, ऐसी फुल नहीं यूँ कल्टी करके डालो ना बेटा, थोड़ा सा इसको पिलाओ। देखो खांसी हो रही है, अल्लाह करे इसको उल्टी नहीं हो। बस लो। हाँ मज़े का है, मज़े का है। टेस्ट अच्छा आया, टेस्ट अच्छा आया। तुम्हें पसंद नहीं आई तो आकिब को दे दें हैं, फिर खा लो जल्दी से खा लो। तो आकिब बैठा हुआ है, देखो आकिब देखो कैसे राजी बैठा हुआ है, ये भी खाने के लिए बेटा, उसके लिए छोटी सी बोतल है। दुआ करो अल्लाह पाक कहीं से पेमेंट आ जाए, फिर तुम्हें भी बड़ी बोतल दिला देंगे। इसका भी दिल चाह रहा है परवीन, आकिब का भी दिल चाह रहा है कि मैं पी लूँ खा लूँ। तुम्हें बेटा खांसी नहीं है, ठीक है जी जी। बस अच्छी है ना, मज़े की है ना बेटा। पता नहीं होगी इसी पे ना, नहीं होगी तो फिर मंगवा लेंगे। सिरप जो है ना घर पे पड़ी हुई थी तो वो दे रहे हैं, डॉक्टर ने लिख के दी थी, वो हमने नहीं खरीदी, रिटर्न कर दिया। हाँ खुली हुई होगी ना, ये भी नहीं है बिल्कुल। होगी बेटा होगी, देखो सही से देखो तुम ले रही। हाँ यही मैं कह रहा था, उल्टी नहीं आया, पीछे होगी बेटा। क्या आपको पता है फेफड़ों का मसला है ना, खुली हुई है तो यहाँ पे देखें दवाइयों का गोदाम है ये आरिफ के लिए। किसको? अच्छा बस थोड़ा देना है प्रवीण, ज़्यादा नहीं देना। अभी ये पिला दो इसको। हाँ ये भी पिला दो जो खोली। ये पहले रख दो ये। बेटा आप पंखा उठाओ, पंखा भी बनने दो, ठीक है। अब मेरे ख्याल में उसकी दुकान भी बंद होने वाली होगी। और वापसी पे दूध भी लेके आना, मेहमान आ रहे हैं, वो तुम्हारा जो है ना भाई आ रहा है, चचा का बेटा, उसको दी जा रही है राम को। यहाँ पे भिंडी धो के रख दी है और ये वो कहते हैं पानी नुच जाएगा, फिर उसके बाद काटेगी जो भी करेगी। और पानी परवीन बिल्कुल ही सूख गया यार, बंद कर दूं पानी जी, इसका बंद कर देते हैं। ऊपर कोई हल्का सा ढक्कन डाल देते हैं, इसके अंदर जो है ना मट्टी नहीं जाए। आपको पता है ये मट्टी है ना, किचन सारा झाड़ है तो उसके अंदर मट्टी चल जाती है। ढक्कन भी नहीं रुक रहा, क्या करो इसके से जी। कलेजी वगैरह बनाई थी, वो बेचारे की तबीयत ख़राब है, पता नहीं खा पाता है या नहीं, शायद उसके नसीब में नहीं होगा और के नसीबों में होगा खाना। मतलब कि मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी खाना खाता हूँ। किचन की दीवारें देखें कैसे खोखली हो रही हैं बिल्कुल ही। प्रवीण तो पानी गर्म कर लिया था ना, तो पानी ठंडा करके अभी दवाई बना के पिला दी। अच्छा तो कह रहा है जिससे मैं दर्द हो रहा, बुखार तेज है ना। हाँ वो दवाई खाई है ना, बुखार तो बाहर निकलेगा। क्या हो रहा है राम बेटा आपको? इस चम्मच के साथ पियोगे दवाई? इसके साथ, इसमें ज्यादा आ जाएगी। नहीं जो चम्मच इसके साथ था उसी में दवाई दो। कौन सा चम्मच था इसके साथ? ये था, ये वाला था, वो वाला था, ये था तो फिर इसी के साथ दो दवाई। ये पक्का नहीं चलेगा, फिर अंदर चली जाएगी। अंदर जाएगी तो सही रहेगी ना। अंदर जैसे बनाइए। नंबर है क्या देखे? नंबर पूछ ले जाएंगे। पता नहीं नंबर तो है 1 2 3, ऐसे डाल के पिला दो, 1 नंबर 2 नंबर तक करके दिला दो। बस सही है इतना।
धो के दे बेटा। हाँ बेटा धो के रख दो उसको। अच्छा जी, अभी शाम का टाइम है और अभी तक जो है ना हमारे पड़ोसियों का जो है ना माशाल्लाह से बोरंग वगैरह चल रहा है। अम्मी यही कह रही थी कि अभी तक माशाल्लाह इनका बोरंग वगैरह का पता नहीं, इनका बोरंग जो है ना कब तक बंद करेंगे। तो इनका बोरंग बंद होगा और उसके बाद जो है ना बराबर में शादी है, इनके सॉन्ग शुरू हो जाएंगे। तो मैंने अब्बू से बोला कि इनके सॉन्ग और इनका बोरंग इनसे पहले जो है ना शुरू हो, हम जो है ना ब्लॉग का यहीं पे एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। और अब्बू जो है ना तैयार खड़े। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मेरे बेटे का ईमान है, 100 इसको बुखार था, फिर भी दौड़े लगा रहा था, चल फिर रहा था। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, पट्टियाँ भी करने के बावजूद 100 पे इसको बुखार था। ऐसे लग रहा था कि आग पे जैसे जल रहा हो। बहुत पट्टियाँ की हैं, अभी भी है। अभी भी इसको बुखार है, दवाई वगैरह दी है। तो ये ना इसकी हिम्मत है माशाल्लाह से। अभी भी देखे खांस रहे, चल रहा है। और क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं, मैं कह रही थी बहुत तेज बुखार था और पट्टियाँ कर रहे थे, फिर भी बेचारा सो रहा था। जैसे बोलते रोते कह रहा था मैं मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है और मुझे ना सर्दी लग रही है, मेरे ऊपर ना कंबल डाल दो। उसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह कल नया व्लॉग मिलेगा आप लोगों को सुबह। अल्लाह हाफिज़।